गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरी आवाज़ से आप लोगों को दिख ही रहा होगा मेरा गला ख़राब है, मुझे जुकाम हो गया है और मुझे हल्का हल्का सा फीवर भी है। इसीलिए आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, सुबह 7:30 बजे। तो आज के मेरे विज़न गोल्स इस तरीके से हैं कि आज मुझे 1 घंटा अपनी सीढ़ियों पे वॉक करनी है, मतलब सीढ़ियों पे ऊपर नीचे पैदल चलना है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी जो सोसाइटी है वो 3 मंजिला है, तो अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। साथ में मैंने एक बुक पढ़नी शुरू की हुई है रोबिन शर्मा की, वो बुक मुझे आज की डेट में कंप्लीट करनी है। यूट्यूब पे 3 वीडियोस भेजनी है जो कि मैं हमेशा भेजती ही हूँ। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि अपनी किचन को आज मैं बहुत अच्छा एक लुक दूँ, अगर मुझसे हो पाया तो, ताकि क्योंकि सारा सामान जैसे छोटी किचन है ना, तो मैं अच्छे से ढंग से मैनेज करना चाहती हूँ अपनी किचन को, ताकि अच्छे से बढ़िया सेट हो जाए। और मैं अपने पूरे घर को भी आज मैंने सोचा हुआ है कि मैं शुरू से आखिरी तक पूरा चमकाऊंगी, बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी घर को, एक एक चीज़ घर की इतने अच्छे से सेट करके ना पूरा अच्छे से साफ़ कर दूंगी मेरे घर को। और यहाँ मैं बना रही हूँ हरे धनिए की चटनी। शायद इस चटनी को खा के ही मेरा गला ख़राब हो सकता है हुआ हो, क्योंकि खट्टी चीज़ों से वैसे ही मैं जल्दी बीमार पड़ती हूँ। तो मैंने सोचा था मैं ब्रेड के साथ 2 ब्रेड मैंने दिन में खाई, 2 ब्रेड मैंने फिर शाम को खाई। तो इस तरीके से मैंने सिंपल सा ही मतलब ये नाश्ता किया था, ये देख सकते हो आप। और मैंने ये चॉपर में इसलिए बनाई क्योंकि लाइट नहीं थी, अदरवाइज़ ये पीछे आप देख सकते हो मिक्सी में बनाती मैं चटनी तो जल्दी बन जाती, बट चॉपर में अच्छी बनती है, दरदरी सी बन जाती है। और बस खाने लायक बन गई थी। उसके बाद मैं मम्मी कर रही थी, यहाँ पे पानी गिर गया था। एक्चुअली अभी मेरा सिलेंडर मैंने बुक करवा दिया है, लेकिन अभी आया नहीं है ना, तो मेरे को अभी गैस पे पानी गर्म करके मैं बाथरूम में लेके जाती हूँ। तो मेरे से क्या हुआ, गर्म पानी गिर गया एकदम से, आधा पानी गिर गया था, फिर मैंने दोबारा गर्म करा नहाने के लिए। तो यहाँ मम्मी बोलती कि विहान गिरा गिर जाए, तो वो वाइपर से उसे क्लीन कर रही थी। आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पूरे दिन में 8 गिलास पानी पीऊँ, क्योंकि गला मेरा थोड़ा ख़राब है, इसलिए मैं आज गर्म पानी ही पीऊँगी। और 2 कप कम से कम आज मैं कॉफ़ी ज़रूर पीऊँगी। चाय तो मैं इतनी खास पसंद नहीं करती हूँ पीनी। और आज मेरा नो शुगर डे है, आज मैं पूरे दिन में किसी भी तरीके का मीठा चीनी नहीं खाऊँगी। और मैंने सोचा आज मैं अपने पौधों को खाद भी दूँगी। मेरे पौधे वैसे अच्छे हो गए हैं, लेकिन इसमें इनको खाद की बहुत ज़रूरत है, न्यूट्रिशन चाहिए है। और मैं पूरा दिन विहान की डाइट का ध्यान रखूँगी बहुत अच्छे से, खाने पीने का सुबह से रात तक विहान क्या खाता है क्या, मतलब अच्छे से लिखूँगी और उसकी डाइट इम्प्रूव करूँगी डे बाय डे। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी आज सुबह 7:30 बजे उठने की, तो हाँ मैं 7:30 बजे उठ गई थी सुबह। उसके अलावा मैं अपनी राइटिंग लिखूँगी, जर्नल्स में ज़रूर लिखती हूँ। अब मैं रोज़ का मैं 30 मिनट देती हूँ। तो मैं अपने डिप्रेशन को कम करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे जो एंग्जाइटी प्रॉब्लम होती थी, मेरे को खुद को, मैंने कभी ऐसे डॉक्टर को दिखाया नहीं, लेकिन मेरे को क्या होता है ना, मैं अजीब सा लो एनर्जी कई बार फील होती है बॉडी में, जैसे होता नहीं एनर्जी, शरीर में ताकत ही ना बची हो सिंपल डे टू डे वर्क करने की भी। तो वो मैं लो एनर्जी अपने अंदर लाना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैंने क्या है, खुद को व्यस्त रखना है जितना हो सके। तो मैंने ये वाली जो बुक है, ये मैंने पहले भी एक बार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ी है, कई साल पहले रीड की हुई है, क्योंकि जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले, मतलब पन्ने होता है ना कि पढ़ी पढ़ी सी लग रही है। और ये बुक मेरे पास कई सालों से रखी भी हुई है, और मैं इस तरीके की बुक पढ़ना ज़्यादा अच्छा प्रेफर करती हूँ, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट बात कर रखी हो, या 1 या 2 पन्नों में अपनी बात कर रखी हो। तो इस तरीके से ये वाली बुक ना मेरे को अच्छी भी लग रही है, पसंद आ रही है। मैंने अभी इसके 5-6 आर्टिकल्स तो मैंने रीड कर लिए हैं, जिनको मुझे बहुत पसंद आए हैं। और जर्नल लिखना मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न है जो मैंने लिया है, क्योंकि इससे मेरी जो है ना प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, जो मैं खुद फील कर रही हूँ। और लिखना भी चाहिए आपको ना, अपना एक रूटीन आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास खुद की दिनचर्या नहीं होती है ना, तो डिप्रेशन आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। कहते हैं ना वॉइड, जो खाली स्थान होता है ना, उसमें नेगेटिविटी आती ही आती है। तो वैक्यूम, अपनी लाइफ में वैक्यूम मत भरने दो, क्योंकि अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें भरो। तो यहाँ पे मेरी मम्मी थोड़ा सा बाहर लगा रहे थे हल्का हल्का झाड़ू, और मुझे लग रही थी ठंड इतनी ज़्यादा, तो मैंने फिर बाद में कॉफ़ी बनाई, मम्मी को भी कॉफ़ी बना के पिलाई। और क्योंकि सुबह सुबह ना, अभी सर्दियों में मुझे ठंड लगती है ना, तो रात को मेरा दिल कर रहा था कल कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, बट मेरे को ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, क्योंकि जुकाम था। तो मैं फिर उठी नहीं बिस्तरे से, मैं सोचे जा रही थी कॉफ़ी पीनी है, बट मैं उठी ही नहीं कॉफ़ी बनाने के लिए।
लिए फिर। और ये देखो, मैं यही बता रही थी कि रसोई का हाल देखो आप, मेरा इतनी जल्दी फैल जाती है। मैं कुछ बर्तन अंदर रखूँगी तो वही है, मैं एक किचन मेकओवर वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें जो डब्बे हैं मैं ऊपर लगा दूँगी और ये नीचे की जगह सेट करूँगी, अच्छे से करूँगी जितना मुझे समझ आएगा, ताकि किचन मेरी फैले ना, बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो इसका भी मुझे देखना है। तो अभी क्या है ना, मैं फिर मेरे को ना लिस्ट बना लेती हूँ कि हाँ मुझे आज पूरे दिन में ये काम करने हैं, तो मेरे को खाली टाइम फिर मिलता ही नहीं है कुछ और सोचने के लिए। मैं पूरा दिन ऐसे रहता है, मैं अपने ना इस तरीके से मतलब अपनी एक दिनचर्या एक दिन पहले रात को प्लान करके सोती हूँ, ताकि मेरे 14-15 घंटे मैं बिजी रहूँ, व्यस्त रहूँ। तो मेरे को ना फिर ऐसे रहता है कि ना अरे मुझे ये काम करना है। मैं थोड़ी सी भी खाली बैठती हूँ ना, तो मैं अपनी टू डू लिस्ट खोल के बैठ जाती हूँ। उसमें मैं देखती हूँ कि आज के दिन मुझे कौन कौन से काम करने हैं, और फिर जब दिखते हैं ना सामने कि हाँ निधि तेरे को इतने सारे तेरे काम पेंडिंग है, तो फिर फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं जाता है। और ना यहाँ पे ना ये जो नीचे गरम चादर बिछा रखी थी ना, ये मैंने फिर रात को चेंज करी, क्योंकि इसकी वजह से ना मेरे को इचिंग सी हो रही थी। क्योंकि मेरे को ना जैसे अभी मेरे को, मैं सुबह नहीं होती मुझे इचिंग, बिल्कुल भी दिन में भी नहीं होती, रात को सोते हुए मुझे इतनी तेज हाथों पे पाँव पे इचिंग होती है, विहान को भी होती है। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, पहले कभी नहीं होती थी। जब से मुझे टाइफाइड हुआ है ना, तो टाइफाइड के टाइम मेरे को एकदम से हाथों पाँव में इचिंग होने लग गई थी तेज। तो वो अभी तक है, अभी तक एकदम से रात को सोते सोते वो इचिंग जाती ही नहीं है, पता नहीं क्या ही हो गया है, समझ नहीं आता। तो कल इतनी इरिटेशन होती है ना, मैं रात को बिल्कुल ही जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना वो पहन के सोती हूँ। एक इवन पजामा तक नहीं सुहाता, मुझे शॉर्ट्स पहन के सोती हूँ रात को, तब जाके थोड़ा वो सही लगता है। और रजाई तक नहीं सुहाती, रजाई भी मेरे को ना जैसे मेरी स्किन पे टच होती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम अजीब सी इरिटेशन सी मचती है। तो इधर ये देखो जी, यहाँ पे मैंने पौधे लगाए हुए हैं, और मम्मी यहाँ पे थोड़ी सी बोल रही थी घास हो गई है थोड़ी सी लंबी, तो वो घास को निकाल रहे थे कस्सी से। खुरपी ढूंढ रहे थे बट खुरपी मिली नहीं घास निकालने के लिए, तो फिर कस्सी से लग गए थे। तो यहाँ पे क्या है ना, हम जैसे यहाँ नलका लगा हुआ है मोटर के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी स्टोर कर लेते हैं बाहर की साइड। एक जैसे पौधों में भरने के लिए पानी हो गया, या थोड़ा बहुत घर की सफाई के लिए पानी हो गया, बंद कर देते हैं फिर ड्रम को। उसके बाद ये अभी तो बस मैं सिंपल ऐसी कमरे की रूटीन सफाई कर रही थी, क्योंकि विहान बैठता है ना कमरे में। तो विहान अभी बाहर बैठा था रेडी पे और खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। अभी मैं रिसेंटली विहान के लिए कुछ खिलौने भी नए लेकर आई थी, तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। एक्चुअली देखो, मैं आपको बताऊं, मेरा बच्चा जब भी बीमार होता है ना, तो मैं विहान के लिए हमेशा खिलौने खरीदती ही हूँ, क्योंकि वो जब बीमार होता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, ढीला ढीला सा ऐसे बैठा होता है। तो फिर मैं सोचती हूँ चल उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल ले आती हूँ। तो कल तो इतना एक्साइटेड था ना, इतना एक्साइटेड था, मुझे बोला मम्मी मेरे लिए बर्तनों का सेट लेकर आना, मैं बर्तनों के साथ खेलूँगा। और फिर जब मैं वापस आई ना, तो मैं ले आई थी उसके लिए बर्तनों का सेट, तो इतना खुश हुआ, मम्मी आप ले आए मेरे लिए बर्तनों का सेट। फिर मुझे अच्छा फील हुआ, मैंने कहा मैं ले आई। अगर वो वेट कर रहा था, फिर मेरी मम्मी बोलते 4 से 5 बार मेरे से पूछ लिया मम्मी कब आएगी, मेरा बर्तनों का सेट लेके आएगी, मम्मी कब आएगी, पूरा टाइम दरवाजे पे खड़ा ही तेरी वेट कर रहा था। और जर्नल्स डायरी में पहले भी लिखती थी, लेकिन पहले मैं मोबाइल फ़ोन में लिखती थी। जैसे डायरी का ऑप्शन होता था ना, तो उसमें मैं रोज़ रात को प्लान तो मैं करती थी कि मुझे अगले दिन क्या क्या करना है, छोटे मोटे काम, लेकिन वो ना इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती थी, क्योंकि बार बार मोबाइल फ़ोन में आप नहीं खोल के देख पाते हो कि डायरी खोल के देखो कि हाँ आपने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। एक जो कागज़ वाली जो डायरी होती है ना, वो आपके सामने रहती है, तो आप उसको बार बार खोल के देख भी सकते हो। और मेरा रहता था कि मैं लिख लेती थी वो और बाद में डिलीट कर देती थी, तो वो मेरे पास कुछ भी कोई रिकॉर्ड भी नहीं था, और ऐसे कुछ इतना कोई वो नहीं लगा मुझे। लेकिन मैंने आज तक जितनी बार भी खुद को समझा है ना, कि जब आप कुछ भी चीज़ आप राइट डाउन कर लेते हो ना, कि आपको आज पूरे दिन में ये काम करने हैं, या इस महीने आपको ये काम करने हैं, या फिर 1 साल के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आनी है, तो आप वो ज़्यादा मेहनत करते हो, क्योंकि और फिर आपको ना वो गोल्स भी याद रहते हैं। जैसे मैंने 2024 की बात है, मैंने ना 2023 में मैंने विज़न बोर्ड क्रिएट किया था। ये मैंने आलू बनाए थे विहान के लिए फ्राई करके, घी ऐड करके। तो वो विज़न गोल ना मैंने अपने कमरे की दीवार पे टांग दिया था और लगा दिया था टेप चिपका के। तो वो रोज़ सुबह उठते ही मैंने एक रूटीन बनाया था कि मैं उस विज़न गोल को देखा करती थी कि मुझे पूरे साल में क्या क्या गोल्स पूरे करने हैं। और ट्रस्ट मी, मैंने 2023 में बहुत मेहनत, मतलब मेरा खुद उठ के सुबह उठते ही ना मेहनत करने का मन करता था, हार्डवर्क करने का, कि यार मुझे ये सारे गोल्स पूरे करने। इधर मैं विहान को खाना खिला रही हूँ, और पसंद आया विहान को खाना।
मेरी आंखों में आप देख सकते हो कोई काजल भी नहीं लगा रखा है मैंने, और ना ही मैंने कोई आईलाइनर लगा रखा है। अब मेरी, हाँ आईलाइनर तो लग रहा है, देखो रात का ही लगा हुआ है ये, देखो अभी भी हल्का हल्का, मैंने निकाला नहीं ना, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही लगा हुआ है, कल लगाया था। काजल नहीं है लेकिन आईलाइनर भी नहीं है वैसे तो, है ना। तो अब बताना, अब आप लोगों को मेरा फेस कैसा लगता है। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि निधि आप ना काजल और आईलाइनर, है ना, में से कोई एक चीज लगाया करो, या तो आप काजल काजल लगाया करो या आईलाइनर लगाया करो। एक्चुअली पता है क्या है, मेरी आंखें छोटी छोटी सी हैं, निकू निकू सी आंखें हैं मेरी, इसीलिए ना छोटी छोटी आंखें हैं। कईयों की होती है ना मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, तो उनको उनका ना से मेरे को तो आप लोग बोलते हो भाई, जो मैं सुनती हूँ कि मैं काजल काजल लगा लेती हूँ, तो उस चीज पे बोलते हो। हाँ, क्योंकि अभी जस्ट सो के उठी थी मैं, फिर वीडियो की एडिटिंग के काम में लग गई, और आज तो मेरा बेटा भी उठ गया है। यहाँ पे नहीं, तो क्या करनी है इधर, हाँ करती हूँ, कर रही हूँ। तो अभी मैं उठी नहीं थी, बस पर्स यहाँ पे रखा हुआ था, तो पर्स में से उठा के बस एक लिपस्टिक लगा ली, उसमें यही कलर की लिपस्टिक रखी हुई थी, और कुछ नहीं किया, कंघी भी नहीं किया अभी बाल। कल मैंने सिर धोया था, बुरा हाल हो रहा है यार जुकाम में, आप लोग समझ ही सकते हो, छींके आ रही है बार बार, मुझे कंट्रोल कर रही हूँ। होता है ना कि ये देखो, कल मेंटेनेंस भर के आई मैं, मेरी पूरी एक सैलरी चली गई मेंटेनेंस में, देखो आप, करीबन 12-12,500 रुपए मेंटेनेंस भर के आई हूँ मैं, इतना ज्यादा, दोनों फ्लैट का। अप्रैल, लेकिन क्लियर कर दिया सारा, अब जनवरी महीने तक का क्लियर हो गया मेरा मेंटेनेंस। मेरे दोनों फ्लैट का जाता है ना 500 रुपए, 1000 रुपए टोटल कुल मिला के, मतलब चाहे आपका खुद फ्लैट सिस्टम में जो लोग रहते हैं वो तो समझ ही सकते हैं, चाहे उनके पास खुद का फ्लैट भी क्यों ना हो, लेकिन उनको मेंटेनेंस के थ्रू एक तरीके का किराया ही होता है, देना ही होता है। तो मेरा भी जाता है 1000 रुपए, तो वो तो 1000 रुपए हर महीने का अलग से मुझे रखना ही होता है। अब एक काम तो हो गया, अब मेरी एक सैलरी जाएगी मेरे इन दोनों फ्लैट के प्रॉपर्टी टैक्स में, मुझे अभी प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, दूसरे हाथ में प्रॉपर्टी टैक्स भर के आना है, तो उसके लिए भी बहुत भाग दौड़ करनी है। अब अभी नहीं करूंगी, कुछ दिन बाद करूंगी। अब मैं नगर निगम के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां से जाके स्टेटमेंट निकलवानी पड़ेगी, फिर मुझे वहां से आगे का प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही रहता है मेरा तो टाइम ना, आधा तो बाहर के कामों में निकल जाता है, पूरा दिन बाइक उठा के, कभी कहीं काम से कभी कोई काम, बाहर के काम भी देखो मुझे ही करने पड़ते हैं, तो वही बात हो जाती है। तो बस इसीलिए, लेकिन मैं ये चीज बोल रही हूँ कि लाइफ का मेरा सब सीरियसली गाइस बेस्ट फैसला है जर्नल लिखना। आप लोग भी बनाइए, जर्नल जरूर लिखिए अपनी लाइफ को लेके, आपकी लाइफ में सच में टेंशन्स कम होती हैं। मैंने खुद ये चीज फील करी है, क्योंकि जब आप एक दिन पहले लिख लेते हो ना कॉपी में आप, क्योंकि मैं एक खाली बैठे इंसान को ही टेंशन ज्यादा होती है, ये बात भी फैक्ट है। अगर आप खाली बैठ के बिना काम के सोचे जा रहे हो, पुरानी बातें सोचते हो या कुछ ना कुछ भी सोचते हो, तो आपकी लाइफ में टेंशन्स आएंगी ही आएंगी, क्योंकि आप नेगेटिव होते हो, क्योंकि आप खाली बैठोगे तो नेगेटिविटी आपके दिमाग में आएगी। आप अपने आप को इतना बिजी कर लो, इतना व्यस्त कर लो कामों में कि आपके पास समय ही ना हो अपने लाइफ के दुख तकलीफों के बारे में बैठ के सोचने का, तो ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जर्नल लिखते हैं ना, तो मैं तो बहुत अच्छे से प्लानिंग करती हूँ कि हाँ आज मुझे ये काम करना है, आज ये करना है, खुद को सुबह उठते ही और रात को सोने तक, मतलब खुद को ऐसा बना लो कि रात को बिस्तर पे लेटते ही आपको नींद आए। कई लोग शिकायत करते हैं ना कि हमें नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती, इसका मतलब आप काम कम कर रहे हो पूरे दिन में। प्रोडक्टिविटी मतलब हो सकता है आप कंप्यूटर के आगे काम कर रहे हो, आप मेंटली ज्यादा काम कर रहे हो, फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप फिजिकल वर्क नहीं करोगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी। आपके शरीर को थकना जरूरी है, जैसे मजदूर है कितनी अच्छी नींद सो लेता है क्योंकि वो पूरा दिन अच्छा मेहनत का काम करता है, तो वैसे ही आपको टायर्ड फील होना बहुत जरूरी है रात को। या तो आप जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, नहीं तो घर के काम करो, खुद को अच्छे से फिजिकली आप एक्टिव रखो इतना कि आपको अपने आप नींद आएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ऐसे, मतलब लेकिन आप ऐसे रखोगे ना पूरा दिन बैठ लिए उठ लिए, बस ऐसे ही बस ढीले ढाले चलोगे, तो
फिर आपको प्रॉब्लम आएगी रात को सोने में। तो मैंने ये चीज खुद के ऊपर करके देखी है, और जर्नल तो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब तक हूँ जिंदा मैं जर्नल्स जरूर बनाया करूंगी, जरूर लिखा करूंगी, अपनी डे की प्लानिंग किया करूंगी एडवांस में, और अपने एक एक मिनट का, क्योंकि कहीं मैंने सुना था कि देखो अपने पैसे और अपना समय का एक एक मिनट ना आपको सोच समझ के खर्च करना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा नहीं आता है। तो वो ही बात है ना जी। तो मैं भी अच्छे से अपना टाइम को बहुत अच्छे से प्लान करके चलूंगी कि मेरा टाइम है वो मेरे बच्चों के काम आए, मेरे काम आए, मैं इन्वेस्ट करूँ तो अच्छी जगह इन्वेस्ट करूँ अपना समय। तो आज मैंने सोचा है कि 1 घंटा मैं हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस देखूंगी, ताकि मुझे थोड़ी नॉलेज हो। हेल्थ व्लॉग्स देखूंगी और वेट लॉस की वीडियोस देखूंगी थोड़ी थोड़ी, ताकि मुझे भी अपनी जर्नी में हेल्प हो। तो ठीक है जी, चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।